परम पूज्य सद्गुरु श्री साई नारायण बाबा। कहने के लिए उनका मुख्य कार्यालय ये पनवेल आश्रम है, लेकिन उनके कार्य की कोई सीमा नहीं है। विश्व के कोने कोने में उनके भक्तों के हित के लिए उनकी कार्य प्रणाली जो अत्यंत निराली है वो चलती रहती है। आज उनके भगवत साई वाणी का 288वां दिन। इन 288 दिनों के जो भयंकर महामारी के पीड़ा में चल रहा संसार, उन्होंने अपने भक्तों पर किसी को आंच नहीं आने दी है। पर्दे की ओट छिपकर सभी न्याय यही करते हैं, सभी भक्तों के शुभ कार्य यही संपन्न करते हैं। भक्तों पर आने वाले कष्टों को स्वतः लेकर उनकी पीड़ा भोगकर भक्तों को आभास भी नहीं होने देते हैं कि उन पर कोई कष्ट आया है। लेकिन ये अभिनय ऐसे करते हैं कि इन्होंने कुछ किया ही नहीं है, लेकिन इनके भक्त ये भली भांति जानते हैं कि सभी कार्य करने वाले हमारे एक ही भगवान है, परम पूज्य सद्गुरु श्री साई नारायण बाबा। तो आज पुनः हमें सौभाग्य बाबा प्रदान करने हैं इनके साई अमृत उपदेश रूपी साई वाणी में शामिल होकर उनकी कृपा को प्राप्त करने के लिए। तो बाबा से अनुरोध करती हूँ कि रोज के समान आज के 288th डे ऑफ साई वाणी में उनके दिव्य दर्शनों के साथ उनकी अमृत वाणी सुनाकर हम भक्तों को कृतार्थ करें। ओम साई राम। ओम साई राम। ओम साई राम। ओम साई राम। ओम वे श्री सच्चिदानंद घन परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा के अमूल्य मणियों, रत्नों व जवाहिरातों, श्री शिरडी साई भगवान के परमो प्रिय बच्चों, इसके प्राणों से अधिक साई के प्यारे बच्चों,
आज पुनः बाबा ने हम सभी पर ऐसी कृपा की, ऐसी दया की, ऐसी महर की जिसके अंत नहीं। रोज के समान हम सबको बांध करके लेके आए हैं अपने पावन चरणों के रज पर, जिससे हम सुरक्षित रहकर इस साईवाणी का सुने और सदा सुरक्षित रहें। हे साईं, आप परम कृपालु हैं, आप परम दयालु हैं, आप परम मेहरबान हैं। ऐसी कृपा करें बाबा, हम आध्यात्मिक मार्ग से कभी भी विभक्त नहीं रहूं, हमारे मुख से कभी असत्य नहीं निकले, हमारे मुख से कभी अपशब्द नहीं निकले, हम किसी के भी दुख का कारण नहीं बने। हम आपके इस सत्मार्ग को क्षण भर के लिए नहीं छोड़ें और अंतिम सांस तक बाबा हम आपके पावन चरणों के रज में ही जुड़े रहें। और इसी अंतिम सांस में आप हमारे हाथ पकड़ के जहाँ चाहें वहाँ ले जाएं। आप तो स्वर्ग द्वार के अंदर ले जाएंगे। जय हो बाबा की, जय हो, जय हो। आज के पवित्र पंचांग इस 60 नामों के संवत्सरों में 34वां नाम शार्वरी। तदोपरांत साल के 2 दक्षिणायन और उत्तरायण में दक्षिणायन चल रहा है। 6 ऋतुओं में हेमंत ऋतु चल रहा है। 12 मासों में पौष मास चल रहा है। महीने के 15 दिन कृष्ण पक्ष, 15 दिन शुक्ल पक्ष में कृष्ण पक्ष का 4था दिन समाप्त होकर अब पंचमी प्रारंभ हो चुकी है। तो पंचमी हम सभी लोगों के लिए बड़ा ही कल्याणकारी है। समझ लीजिए लगभग कल मंडे करीब 8 साढ़े 8 तक बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा पंचमी। और साथ ही साथ 7 वारों में आज भानुवासर रविवार, 27 नक्षत्रों में मघा नक्षत्र और सिंह राशि। आज के दिन लोग जो हनुमान चालीसा पढ़े अति कल्याणकारी है, अति कल्याणकारी है। दैट इज संडे 3rd जनवरी 2021 साईवाणी 288 डे 228वां। अब सवाल आता है हम लोग कौन से दिन बाबा को धन्यवाद प्रदान करें। ऐसे मन में आता हम लोग 300 डे में मनाएं बाबा चाहेंगे तो। हर क्षण उनकी इच्छा से घटता है। अगर हम लोग भाग्यशाली हैं 300 साल दिन तक हैं 300, तो 300वां दिन ऐसे मनाएंगे जो आज तक मनाया नहीं होगा हम लोगों ने। पूरे घर को साफ सफाई करके बाबा के फोटो को, मूर्तियों को पोंछ के चंदन कुमकुम लगा के बाबा को ऐसे प्रसाद चढ़ाएं, ऐसे प्रसाद चढ़ाएं कि बाबा जागृत होकर के जो सामने खड़े रहे। दैट शुड बी ऑन 300th डे। अप्पा जी की स्तुति के पहले अप्पा जी की मालूम ने आजकल बहुत याद आ रही है। आज मैं किसी को बोल रहा था कि अप्पा जी की हमें आजकल बहुत याद आ रही है, बहुत याद। शायद आत्मिक तौर से वो भी याद करते होंगे किस प्रकार 97 ईयर्स तक इतने लोगों को संभाला, बच्चों से प्यार किया, बच्चों को दान दिया। उनका प्यार वगैरह ऐसे वर्बल प्यार नहीं रहता है, ही ट्रांसलेट्स। उनका थैंक यू ऐसा नहीं रहता थैंक यू, ही ट्रांसलेट्स इज थैंक यू। कितने गरीबों को मदद किया, कितने संतों को मदद किया, कितने विद्यार्थी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लोगों को मदद किया,
कितने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को उन्होंने साथ दिया। जय हो अप्पा की। ऐसी भक्ति जो 2.5 घंटा करे, पूरा अर्चना के साथ, सब भगवान का अर्चना श्रद्धा से, वो भी अच्छी तरह पद्मासन में बैठे, और इतना ज्ञान न मालूम कहाँ उनके शीश में, सब पूरी लाइब्रेरी हो गई। एक एक ऑथर्स, एक एक स्वामी जी, एक एक महानुओं को बोलते थे इसका ये शब्द था, इसका ये शब्द था, इसका। और खुद का लास्ट में इनके पोइट्री खुद की थी बहुत, जैसे हम लोग अभी बोलते हैं, किताब में लिखा है कि अप्पा जी का वो रिजॉइस and rejoice to know that our Baba takes care of us so well that we find every day is a prosperous day. We are much better than what we were, and we shall be still better in our future days. May we ever live together, pray together, and selflessly live for each other. Forget not, even for a moment, that we are the most beloved children of our Almighty Sai Baba, who well protects us, guides us, and leads us on the path of spiritual enlightenment for us to achieve the ultimate liberation. There are so many Swamiji's verses, sermons. It is so much enlightening. क्या नहीं किया जीवन में। 7 दिन से अप्पा का याद आने का कारण मेरा ख्याल है, और अप्पा जी की फोटो भी अधिक हंसते हुए। तो यहाँ जो हम सामने देखते हैं आप लोग नहीं देख पाएंगे, आप लोग हमको देखते हैं, हम अप्पा को यूं देखते हैं ऊपर। अप्पा जी का फोटो, अम्मा जी का फोटो। हे अप्पा, हर दिन की तरह यहाँ इस लोक में आकर, मृत्यु लोक में आकर हम सब की कृपा करें, आपकी चरणों की स्तुति स्वीकार करें, और ऐसे आशीर्वाद भर दें कि हम आध्यात्मिक मार्ग से हिले नहीं, आध्यात्मिक मार्ग में डटे रहें किसी भी हालत में। ओम साई राम। अप्पा जी की स्तुति। जय जय गुरुवर करुणानंदा, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। हम बालक हैं सभी तुम्हारे, हम बालक हैं सभी तुम्हारे, दया रहे प्रभु कृपा रहे, दया रहे प्रभु कृपा रहे। ब्रह्मानंदा परमानंदा, ब्रह्मानंदा परमानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। परम पिता हो सद्गुरु देवा, परम पिता हो सद्गुरु देवा,
चरण कमल की पूजा करें, चरण कमल की सेवा करें, आशीर्वाद वो नित्य निरंतर, आशीर्वाद वो नित्य निरंतर, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। रमण गुरु के परम शिष्य हो, रमण गुरु के परम शिष्य हो, श्री गीता के हो बहु ज्ञानी, गायत्री मंत्र के हे महासिद्धा, गायत्री मंत्र के हे महासिद्धा, साईनाथ के अग्र प्रचारक, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, जय जय गुरुवर करुणा नंदा, जय जय गुरुवर करुणा नंदा, जय जय गुरुवर करुणा नंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। श्री स्वामी करुणानंद महाराज की जय। O Lord of mine and of mankind and of all lives, give me this day to serve thee better and love thee more. Let me not look forward to Maya's mirage of tomorrow, nor look backward, dwelling on past triumphs and disasters. Rather, let my mind be lifted and my thoughts be fixed on thee. May my eyes be opened that I may see thy glory in all thy creations. May my ears be sharpened to hear the music of thy still voice. May my mind be constantly repeating thy holy name. May my hands be engaged in thy holy service. May my every step be guided by thee. May thy will be my will and thy way my way. May I draw nearer and nearer day by day to thee. May thy peace, bliss and light prevail throughout day and night. Amen. 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 श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। अब अप्पा जी के स्तुति के बाद आज के श्री साई वाणी के शुभ संदेश, आज का शुभ संदेश, टुडेज सेक्रेड थॉट। Pity those who have no faith in God, who have no faith in God, since they cannot succeed in life. They cannot succeed in life. आप उन पर
तरस करें, तरस करें। हे प्रभु इन पर कृपा करें, तरस करें। जिसको भगवान में विश्वास नहीं, भगवान में जिसको विश्वास नहीं, क्योंकि वो इस जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकते, आवागमन के चक्कर में पड़े ही रहेंगे, पड़े रहेंगे, पड़े रहेंगे। ओम। आज के साई महिमा में आ जाएंगे और आप लोग सब कंफर्टेबल हैं। आर यू वेरी कंफर्टेबल? आर यू विथ मी? बट आई एम डेफिनेटली विथ ऑल ऑफ यू। आप ऐसे अच्छी तरह बोलें, अच्छी तरह बोलें। आज के दिन बाबा सामने खड़े हो जाए। यस माई चिल्ड्रन, यू आर ऑल माइन। Worry not about the world. You will see what is going to happen shortly. Everybody will hear. चले। श्री साई महिमा। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। दोहा। आदि आधार न पाकर नाथ के, आदिनाथ कहे पाताल। नाथ नाथ जग कहे, जगन्नाथ कहे भूलो। अंत न तेरा जान के, अनंत नाथ कहे स्वर्ग लोक। ऐसी परम शक्ति को विनती करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। नाथ नाथों के एक नाथ हैं, ऐसो कह नवनाथ। ऐसे नाथ को जग कहे, जय जय साई नाथ। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। श्री साई महिमा। श्री साई बाबा साई बाबा, तुम्हें खुदा का एक विधाता। तुम्हीं पे ईसाइयों के नाम पलट कर बन गए साई। हिंदुओं के तुम्हीं ओ श्री राम। साई राम कह सभी पुकारे। मस्जिद में तुझको अल्लाह पुकारे। नानक गूंजे हर गुरुद्वारा। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न मने। कोई न जाने तेरा बचपन साल पूरे 16 तक। जगत उद्धार के लिए प्रकट हो गए गांव शिरडी में। दत्ता जैसे किए
कबीर गोपाल और जावर, लालन पालन किए थे गोपाल, सत्य की दीक्षा पूरी दी। दीक्षा शिक्षा पाकर पूरी, साई बाबा बन गए, साई श्री राम बन गए, साई तो बन गए, साई अल्लाह बन गए, साई नानक बन गए, साई जगत में छा गए। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा जाने। वृक्ष नीम था तेरा आश्रम, लेडी जंगल तेरा बगीचा, पोशाक तेरी फटी कफनी, सिर को साजे एक साफा, सरों में तेरे छड़ी बसमंडल, चरणों में तेरे जीर्ण पादुका, रूप तेरा है मनोहर, वाणी जैसी मुरली मनोहर, नयन तेरे प्रेम से भरे, हृदय तेरा दया से भरा, पत्थर है तेरा सिंहासन, चिथड़ा गोनी तेरा सन, जीर्ण गोनी तेरा बिस्तर, ईंट तेरा सिरहाना। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। चांद भाई पाटिल आए, बालक साई बाबा के पास, खोई घोड़ी देकर बाबा चिमट से चिलम जला दिए। मालसापति को ज्ञानी बनाकर नाना को दिया गीतोपदेश, बाई बाई ने उद्धृत कर ली, देकर खाना तुझको निरंतर। दासों के दास हैं दास गणों, बन गए तेरे कीर्तनकार। अब्दुल्ला ने की बड़ी सेवा, तन मन तुझको देकर अपना। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा को न जाने। कड़वे नीम को मीठा करके, सिद्धि पहली कायम की। तेल न पाकर पानी से ज्योति उत्तम जलाई। नीम के पत्ती दूध से ऊदी, सबको हरदम देते थे। शक्ति इनमें ऐसी होती, दुख सारा हर लेती थी। भिक्षा लाकर 5 घरों से उसे सबको देते थे। ऐसे उसे देते रहते, जो खत्म न होती थी। तेरे साथी दीन दुखी जन, अंधे लंगड़े शूद्र व
रोगी, तुम्ही से उनके सच्चे साथी, माता पिता व गुरु परमात्मा। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। कुष्ठ रोगी भागो जिसने आए साई सर के पास, जीवन भर निज सेवा में रख कर उनके रोग को हरण लिया। अम्ल पित्त रोग वह जाते, बड़े ही पीड़ित थे बूटी। धुनी से ऊदी देकर बाबा उनको रोग से मुक्त किया। अतिसार की बीमारी थे काका महाजनी को, स्वस्थ किए उनको बाबा मूंगफली खिलाकर। बड़े ही पीड़ित थे श्यामा बवासीर रोग से, दया के सागर साई ने हरण लिया बवासीर को। 14 वर्षों के उदर रोग से थे बड़े पीड़ित दत्तोपन। हदा के ऐसे दुखी को देकर उनको रोग से मुक्त किया। भीमाजी पाटिल महानुभाव थे नारायण गांव के क्षय रोगी। ऐसे भयंकर रोग को दूर किया जगत ईश्वर ने। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा न जाने। अजानु बाहु बन कर आए, विश्व को आशीष देने को। तीनों लोक ने आशीष पाए, ऐसे अजानु बाहु से। पूरे विश्व की रक्षा करने रात दिन बाबा जागते थे। अपनी नींद वह सब कुछ त्याग कर बहुत ही सेवा करते थे। शिरडी क्षेत्र में रह कर बाबा विश्व की महान सेवा की। उनसे बढ़कर महान त्यागी कोई न विश्व में जन्म लिया। द्वार कमाई मस्जिद थी, गुरुकुल जैसे ज्ञानाश्रम। ज्ञानियों का मेला था हरदम साईश्वर के पास। देश विदेश से आकर लोग ज्ञान व भक्ति पाते थे। पूर्ण ज्ञानी साईश्वर सबको सब कुछ देते थे। भगवत गीता को समझाया डिप्टी कलेक्टर नाना को। विष्णु सहस्र नाम को समझा काका साहेब दीक्षित ने। नाथ भागवत को पढ़ते थे साईश्वर से हे माटपन। दीक्षित जोग व बीवी देव ने ज्ञानेश्वरी का ज्ञान लिया। गुरु चरित्र का पाठ कराया श्री साठे साई ने। उपनिषदों का अर्थ बताया निज प्रेमियों को बाबा ने। कुरान शरीफ के तत्व को समझा अब
अब्दुल्ला ने साई से, साई प्रेमी मौलवी फातिहा को पढ़ते थे। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। लटका कर घंटी मस्जिद में, मस्जिद मंदिर एक किए, नमाज पूजा बन गए एक, मुस्लिम हिंदू हो गए। यह है अग्नि पारसी के, यह है द्वार गुरुद्वारा। ऐसे साई बाबा कहकर विभिन्न जाति को एक किए। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। विश्वरूप का दर्शन दिया निज भक्तों को साई ने, पूर्ण खंडो बातें साई मालसापति कहते थे। रामदासियों ने देखा शिरडीश्वर में राम को, पंढरीनाथ का दर्शन दिया दास गणो महाराज को। श्रेष्ठ बालक विष्णु को देखा न्यायाधीश रेगे ने, कैलाशपति शिव को देखा साईश्वर में गाने। दशावतारों ने दर्शन दिए द्वारका माई मस्जिद में। ऐसे दर्शन नाथ में पाकर नाथ को विश्व ने मान लिया। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। अल्प आयु ही में बाबा स्वेच्छा मरण पेश किए। आदि शंकर जैसे बाबा देह अपना त्याग दिए। धीरज विश्वास प्रेम से सबने उसकी रक्षा की। ठीक तीसरे दिन के बाद जागृत हो गए साईनाथ। जागृत होकर जागृत कर दी हर मानव को अपनी ओर। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। मालसापति तात्या पाटिल बड़े ही तेरे प्रेमी थे। सोते जागते चलते फिरते साथ हर दम रहते थे। लक्ष्मी बाई महालक्ष्मी नित्य सेवा करती थी। देकर उनको रुपये 9 सारी भक्ति दे दिए। विष से पीड़ित शामाए, ऐसे साई बाबा के पास विष को तुरंत दूर किए। भोले शंकर साई ने प्राण बचाई। मेंढक ने अपने शत्रु के मुख से, था वह हुक्म बाबा का टाल न कोई सकता था। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। यश दीक्षित यम्बीरेगे बड़े ही शिक्षित ज्ञानी थे। कुछ ना पाकर देश विदेश में पास बाबा के आए। ऐसी हस्ती शक्ति
भक्ति देखी अर्पण अपने को कर दी। महारोगी बनकर आए काशीनाथ उपासनी। बाबा ने रोक कर दिए उपासनी महाराज बन गए। प्रेमी भयभीत हो उठे जब हैजा आया शिरडी में। दीन दयालु साई ने दूर किया उस हैजे को। ऐसे बाबा जन जग में आए जिनकी महिमा को जिन जाने। नागपुर के बड़े गिदानी गोपाल राव बूटी थे। कृष्ण मुरलीधर के लिए बूटी वाड़ा बनाए। यह एहसान सोने का मेरा ऐसे बाबा कहते थे। जो भी कहते साईं बाबा हरदम वो ही होता था। 1918 के दशहरा के दशमी में मंगलवार के दिन बाबा जब 82 साल के लगते थे। लगभग दोपहर 2:30 बजे शिरडी के मस्जिद में बाबा सचमुच सो गए। दुनिया के लिए सो गए। पर बाबा सर्वत्र छा गए। हर दम के लिए छा गए। मस्जिद में वे छा गए। शिरडी में वे छा गए। बाबा सब में छा गए। सबके हृदय में छा गए। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा को जिन जाने। छाए हुए जागते साई अब भी बाबा जागते हैं। सभी देखे पूरे विश्व में अब भी बाबा जागते हैं। साई बाबा है सत्य आत्मा पूर्ण आत्मा परमात्मा। साई बाबा कहते भी थे यही मैं हूँ आत्मा परमात्मा। ऐसे नाथ की देह को पाने में हो गए बड़े माता भेद। हिंदू कहे हिंदू से बाबा मुस्लिम कहे थे बड़े पीर। इसका निर्णय हो नहीं पाया नाथ की देह को पा गए हिंदू। नाथ परे थे इस जाति भेद से जैसे परे हैं परमात्मा। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा जाने। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने अद्भुत समाधि बनाई। इस समाधि में भेद न कोई जाति पाति व ऊंच नीच का। श्याम सुंदर तेरा घोड़ा बड़ा ही तेरा प्रेमी था। श्रद्धा भक्ति प्रेम से तुझको प्रणाम करता था। शिरडी वासियों ने देखा समाधि काल के बाद भी अश्रुधारा बहा
समाधि को प्रणाम करता था। सत्य है नाथ का कथन, मैं हूँ जागृत समाधि पर। देते साई अपनी विशाल मूर्ति ऐसी मूर्ति बनाई तालिम मुंबई के मूर्तिकार, जिसकी स्थापना की थी 1954 में। अहमदाबाद के बड़े ही प्रेमी साई शरणानंद ने बाबा जागृत जड़ चेतन में पाए तो उनको सफल है जीवन। नाथ को पाकर सब कुछ पाए, उनको न पाकर कुछ भी न पाए। साई सेवक नारायण का ये अनंत महिमा की ये छोटी महिमा, जो भी पढ़े नित्य निरंतर सब कुछ पावे साई कृपा से। साई कृपा से, साई कृपा से सब कुछ पावे साई कृपा से। साई कृपा से, 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 साई कृपा से। सब कुछ पावे साई कृपा से, कुछ पावे साई कृपा से, साई कृपा से। सब कुछ पावे साई कृपा से। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। सच्चिदानंद जगत गुरु बाल योगीनाथ साई नारायण महाराज की जय। आरती साई बाबा सत्यदातार जीवा, चरण रजतली दासा विसावा, भक्ता विसावा। आरती साई बाबा जालुनियानंग, ससरूपी रहे दंग। मोक्ष जन दावे निज डोला श्रीरंग, डोला श्रीरंग। आरती साई बाबा जय मनी जैसा भाव, दया तैसा अनुभव। दावी सी दया गना, ऐसी तुझी माव, तुझी माव। आरती साई बाबा तुम चैनम ध्याता, हरे संस्कृति जथा। अगाध तव करणी, मग दविसी अनाथा, दविसी अनाथा। आरती साई बाबा
निवारी प्रभु पद पावया भय निवारी आरती साईं बाबा माझा निज द्रव्य ठेवा तव चरण रज सेवा मागणेची आता तुम्हा देवादिदेवा आरती साई बाबा इच्छित दिन चातक निर्मल तोय निज सुख पा जावे माधवाया संभाळ आपोळी बाक आरती साई बाबा सौख्य दातार जीवा चरणार जतली जावा दसा विसावा भक्ता विसावा आरती साई बाबा ओम के श्री क्षेत्र शिरडी के श्री साई बाबा साक्षात ईश्वर बाबा के अच्छा तो बोल के देखें कितना क्लियर है बोले। वाह, आप कितने महान हैं जो आपके शरण में आए हुए जीवों को, दासों को, भक्तों को स्वीकार कर लेते हैं। इतना ही नहीं, उनको मुंह मांगा वरदान प्रदान करते हैं, जैसे सुख, शांति, समृद्धि के साथ भक्ति, ज्ञान, वैराग्य प्राप्त कराकर अंतिम मोक्ष प्राप्त करा देते हैं। ते साईं कितने महान हैं। ये तो उसी को मिलता है जो आपके शरण में आते हैं। ऐसी कृपा करें, मुझे भी अपने पावन शरण में स्थायी स्थान दें, जहां से कभी भी मैं निकल नहीं सकूं, विभक्त नहीं हो सकूं और अंतिम मोक्ष प्राप्त करा दें। आरती साईं बाबा। आप काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को निज वश में रखकर निज स्वरूप में आत्मलीन रहते हैं। अल्लाह मालिक, अल्लाह अच्छा करेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह, यादे अहम ब्रह्मास्मि। और मुमुक्ष जनों को निज नेत्रों में श्री कृष्ण का दर्शन करा देते हैं। आरती साईं बाबा। तीसरा पद, जिसके मन में जैसी सद्भावना होती है उसे आप वैसे ही अनुभव कराते हैं। हे परम दयालु, आपके महान विशेषता है, आपके महान विशेषता है। आरती साईं बाबा। चौथा पद, आपके शुभ नाम लेते हुए लेकिन एक विश्वास, एक भक्तिपूर्ण, एक श्रद्धा से ओम साई राम। तो सांसारिक संकटों, उससे जुड़े हुए भयों से मुक्ति मिल जाती है। आपके नाम लेने से ही ओम साई राम। सांसारिक संकटों, उससे जुड़े हुए भयों से मुक्ति मिल जाती है। आपकी करनी अद्वितीय है। हे अद्वितीय है। हे नाथ, आप कितने महान, कितने महान, कितने महान हैं। पांचवा पद, हे स्वामी दत्त दिगंबर, आप मुझ जैसे कलयुग के प्राणियों के कल्याणार्थी तो साक्षात साकार सगुण पर ब्रह्म के रूप में अवतीर्ण हुए हैं, जिससे कि लोग जो आप में समर्पित हैं
उसकी सब तरफ से आप रक्षा कर सके। आप ही तो हम सबके लिए साक्षात साकार सगुण पर ब्रह्म के रूप में अवतीर्ण होकर परिपूर्ण रक्षा कर रहे हैं। जय हो बाबा की। छठवां, हर 8वें दिन गुरुवार करने के हेतु मुझ जैसे भक्तजन आपके पास क्यों होते हैं? आप स्वामी का दर्शन पाकर संसारिक संकटों से जुड़े हुए भयों से मुक्त रहने के लिए और मुक्त हो जाते हैं। आरती साईं बाबा। 7वां पद, आपके पावन चरणों की भक्ति, आपके पावन चरणों की भक्ति व सेवा ही मेरी एकमात्र संपत्ति है। हे साईं, ऐसी सेवा से मैं कभी भी वंचित नहीं रहूं, कभी भी वंचित, ऐसी सेवा से कभी भी वंचित नहीं रहूं। आरती साईं बाबा। 8वां पद, मुद्दयनीय भक्त की यही इच्छा है। पक्षियों में जैसे चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र के टपकते हुए वो अमृत के लिए प्यासे रहती है, हमेशा प्यासे रहती है स्वाति नक्षत्र के अमृत जल के। उसी तरह बाबा मैं भी सदा 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 ही आपके दर्शनार्थ भूखे प्यासा रहूं, उतनी प्यासा रहूं बारंबार। और मुझे बड़ा विश्वास है बाबा, एक न एक दिन आप इस निर्धन माधव को अवश्य दर्शन देंगे और इसके भूख प्यास को मिटाएंगे और आपका वचन सत्य प्रमाणित होगा। आरती साईं बाबा। नवा, हे साईं, अपने शरण में आए हुए भक्तों को स्थान देने वाले मुद्दयनीय दास को भी ऐसा स्थायी स्थान दें जहां से मैं निकल नहीं सकूं, क्योंकि जब तक आपके साथ हो तब तक तो आपके एक परम आनंद का अनुभव कर रहा हूं, जहां हमारे सब प्रकार से भक्ति ज्ञान का उदय होता है। लेकिन जितना आपसे दूर उतने ही आप संकटों के निकट अपने को पाता हूं। इसलिए आपसे विभक्त होने को नहीं दें, सदा आपके निकट ही मैं लगे रहूं। हे साईं, पूर्णतया मैं तो आपका हो चुका हूं, लेकिन मेरा आपका होना तभी सार्थक होगा जब आप मेरे हो जाएंगे और इस क्षणिक तुच्छ जीव को अपना लेंगे। आरती साईं बाबा। प्रार्थना। ओम साई राम। हे साईं, आप अखिल ब्रह्मांड के पोषक हैं। आपसे ही सबको पुष्टि प्राप्त होती है। आपकी भक्ति ही सत्य धर्म है और मैं उसमें लगा हुआ हूं। अतः मेरी पुष्टि, मेरे मनोरथ की पूर्ति आप अवश्य ही करेंगे। आपका दिव्य स्वरूप श्री सच्चिदानंद स्वरूप प्रकाशमय सूर्य मंडल के चमचमाती हुई ज्योतिर्मय योनिका से आवृत है। आपका निरावरण दर्शन करने में बाधा देने वाले जितने भी जो भी साधन प्रतिबंधक हों, उन सबको मेरे लिए आप कृपया हटा लीजिए। अपने सच्चिदानंद स्वरूप प्रत्यक्ष प्रकट कीजिए। ओम। भजन ना। ओम साईनाथ
सुखदाई। श्री साई नाम सुखदाई। साई नाम के 2 अक्षर में, साई नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाए, सब सुख शांति समाए। साई नाम सुखदाई। श्री साई नाम सुखदाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लागी प्यास तुम्हारी, सबको लागी प्यास तुम्हारी, प्यास तुम्हारी, प्यास तुम्हारी। आशीष देकर पावन कर दो, आशीष देकर पावन कर दो। बढ़ावो नाम की प्यास तुम्हारी, बढ़ावो नाम की प्यास तुम्हारी। साई नाम सुखदाई। साई नाम सुखदाई। हर दम तू है मेरे साथ, हर दम तू है मेरे साथ। हीन दीन का एक ही नाथ, हीन दीन का एक ही नाथ, एक ही नाथ, एक ही नाथ। साई नाथ के कृपा हो गई, साई नाथ के कृपा हो गए। पावन हो गए काया मेरी, पावन हो गई काया मेरी। साई नाम सुखदाई। श्री साई नाम सुखदाई। गोपाल का है क्या कमाल तेरी, गोपाल का है क्या कमाल तेरी। पानी से तो ज्योत जलाए, पानी से तो ज्योत जलाए, ज्योत जलाए, ज्योत जलाए। नाम न भूले तेरा कोई, नाम न भूले तेरा कोई। ओ शिरडी वाले बाबा साई, ओ शिरडी वाले बाबा साई। साई नाम सुखदाई। श्री साई नाम सुखदाई। श्री साई नाम सुखदाई। साईनाथ महाराज की जय। इसके बाद गुरु भक्ति ज्ञान दे सुमक्ति शान दे, गुरु भक्ति ज्ञान दे सुमक्ति शान दे। इहा ई अरदासा, इहा ई अरदासा, इहा ई अरदासा, इहा ई अरदासा। गुरु भक्ति ज्ञान दे
सुमति शान दे, गुरु भक्ति ज्ञान दे, सुमति शान दे। इहा ई अरदास आ, इहा ई अरदास आ, इहा ई अरदास आ, इहा ई अरदास आ। साधन ने जो संग दे, नाम संदो रंग दे। साधन ने जो संग दे, नाम संदो रंग दे। अन्नो धनो अंग दे, मन में उमंग दे। अन्नो धनो अंग दे, मन में उमंग दे। मन में उमंग दे, मन में उमंग दे। अन्नो धनो अंग दे, मन में उमंग दे। अन्नो धनो अंग दे, मन में उमंग दे। इहा ई अरदास आ, इहा ई अरदास आ, इहा ई अरदास आ, इहा ई अरदास आ। गुरु भक्ति ज्ञान दे, सुमति शान दे। गुरु भक्ति ज्ञान दे, सुमति शान दे। इहा ई अरदास आ, इहा ई अरदास आ, इहा ई अरदास आ, इहा ई अरदास आ। वाली न विसार जाए, प्रेम प्यालो प्यार जाए। वाली न विसार जाए, प्रेम प्यालो प्यार जाए। दुख न दिखार जाए, मैं हंसाने हार जाए। दुख न दिखार जाए, मैं हंसाने हार जाए। मैं हंसाने हार जाए, मैं हंसाने हार जाए। दर्शन कराए जाए, दिल अड़े मोटार जाए। दर्शन कराए जाए, दिल अड़े मोटार जाए। इहा ई अरदास आ, इहा ई अरदास आ, इहा ई अरदास आ, इहा ई अरदास आ। गुरु भक्ति ज्ञान दे, सुमति शान दे। गुरु भक्ति ज्ञान दे, सुमति शान दे। इहा ई अरदास आ, इहा ई अरदास आ, इहा ई अरदास आ, इहा ई अरदास आ। दयालु दया कर, बेड़ो मुंजो पार कर। दयालु दया कर, बेड़ो मुंजो पार कर। दयालु दया कर, बेड़ो मुंजो पार कर। रहम जी नजर दर, स्वाली आया तुंजे दर। रहम जी नजर दर, स्वाली आया तुंजे दर। स्वाली आया तुंजे दर। भलो कर भाग कर, दासी अते कृपा कर। भलो कर भाग कर, संगत ते कृपा कर। इहा ई अरदास आ, इहा ई अरदास आ, इहा ई अरदास आ, इहा ई अरदास आ। गुरु भक्ति ज्ञान दे, सुमति शान दे। गुरु भक्ति ज्ञान दे, सुमति शान दे। गुरु भक्ति ज्ञान दे, सुमति शान दे। इहा ई अरदास आ, 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 इहा ई अरदास आ। सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आज के साई वाणी का प्रश्न, हाउ टू अटेन लिबरेशन।
मैं मुक्त कैसे हो सकता हूं? मुक्त तो होना चाहते हैं सभी इस आसक्तिपूर्ण जीवन से, मुक्त होना चाहते हैं। तो मुक्त होना चाहें तो कैसे मुक्त हैं? लिबरेशन इज अटेन्ड not by external renunciation. Liberation is attained not by external renunciation, but by internal detachment. Internal detachment. आप सभी काम करें, आपका परिवार है, बच्चे हैं, घर है, सब काम करें अच्छी तरह, बट इन अ डिटैच्ड वे। कि आप किसी के संपत्ति हैं, वो भूलना नहीं। आप किसी के संपत्ति हैं समझ के सब काम खूब अच्छी तरह करें, बच्चों से प्राप्त करें, प्रेम करें, पति पत्नी सुखी रहें, अपने कर्तव्यों को निभाएं, लेकिन आसक्ति रहित, उसमें अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। तब जाके हम मुक्त हो सकते हैं, वरना नहीं। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो बाबा। कमाल कर दिया राम ने। गुड डे में आज का प्रश्न अप्पा जी से पूछ रहा हूं, स्वामी करुणानंद महाराज जी से। अप्पा जी, what should be done when our physical body dies? अप्पा जी, हमें क्या करना चाहिए जब शरीर मर जाता है? What a vital question, no? See, when a man dies, he is actually not aware that his soul has left the body. When he is not aware, the soul has left the body. It takes some time for the realization that he is not this body anymore. He is not this body anymore. So its disposal is not of concern to the soul. Its disposal is not of concern to the soul. Soul is not concerned with the disposal of the body. Its full and complete disposal should be kept in mind. Its full and complete disposal should be kept in mind. When a man dies, he is actually not aware that his soul has left this body. It takes some time for the realization that he is not the body anymore. So its disposal is not of concern to the soul. Its full and complete disposal should be kept in mind. नेक्स्ट क्वेश्चन अप्पा से पूछता हूं, डज दाई सेल्फ, अप्पा जी को पूछता हूं, डज दाई सेल्फ हैव समथिंग टू से अबाउट माई मॉर्टल कॉइल? अप्पा जी स्वामी जी से पूछता हूं, डज दाई सेल्फ हैज समथिंग टू से अबाउट, डज दाई सेल्फ have something to say about thy mortal coil. Thy mortal coil. स्वामी जी, आपके शारीरिक स्थिति के लिए क्या आप कुछ करना चाहते हैं? क्या आप कहना चाहते हैं? आप शरीर से हैं, आपके शरीर के लिए क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? ये कलवाएं, बोले तो कल ले लेंगे। Very interesting question and very revealing, very much revealing. एकदम frank question answer.
Appaji had fully realized that is not the physical body. He is the soul, eternal soul, and accordingly he was living. Accordingly, he was least bothered about the body. He was least bothered about the body. Whether this body is living or not, he has realized he is the soul and ever living. It's very rare. अब मैं बालाजी से पूछता हूँ, बालाजी, पिल्लाजी गुरु और पिल्लाजी गुरु, फादर एंड सन, दोनों बाबा के समय सेवा करते थे। उनके पिताजी शहनाई बजाते थे और ये खटखड़ा यूं बजाते, ठक 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 बजाते थे। दोनों फादर एंड सन were greatly, highly, intently devoted to बाबा। तो पिताजी जाने के बाद अब उनके लड़के से जो बार बार हर साल मिलता हूँ, अब उनका दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ। आपसे कई बार इंटरव्यू ले चुका हूँ, मैं कह रहा हूँ आपसे कई बार इंटरव्यू ले चुका हूँ। आपसे बाबा की समाधि के बारे में जानना चाहता हूँ। हो कहते, आप हमें समाधि के बारे में बतावें जो आपने साक्षात देखा। वो कहते हैं बाबा ने जब मंगलवार, अच्छा मैं ही उनसे पूछता हूँ, मंगलवार 15 अक्टूबर 1918 ईस्वी में समाधि लिया, क्या आप उसका वर्णन कर सकते हैं? उन्होंने क्या देखा? अब बालाजी बोलते हैं बाबा के समाधि होने के थोड़े समय पहले तात्या पाटिल बीमार पड़ गए थे, जिन्हें बाबा अपने प्राणों से जास्ती चाहते थे। और 10 साल पहले उन्होंने रामचंद्र पाटिल को बोला, मैं तात्या को अपने जान से जास्ती चाहता हूँ और मेरे रहते मैं उसको मरने नहीं दूंगा, मेरे रहते मरने को नहीं दूंगा। रामू तो किसी को नहीं बताना कि तात्या पाटिल को इतना चाहते थे, मेरे रहते उसको मरने को नहीं दूंगा। देखिए प्रैक्टिकली क्या होता है। थोड़े समय के बाद तात्या पाटिल बीमार पड़ गए, सीरियस हो गए। मंगलवार 15 अक्टूबर 1918 बाबा के समाधि के समय बाबा ने अपने लोगों को बोला कि जाओ और तात्या को लेकर आओ। जब तात्या सीरियस पड़ गए दीक्षितवाड़ा में एकदम सीरियस पड़ गए थे, अपने लोगों को बोला तुम लोग जाओ और तात्या को लेकर आओ इधर मस्जिद में, बाबा मस्जिद में, वो दीक्षितवाड़ा में तात्या। तो लोग जाकर तात्या को पकड़कर ले आए बाबा के पास। बीमारी में तात्या चल नहीं सकते थे, तो लोगों की मदद से उसको बाबा के पास लेकर आए। बाबा मस्जिद पे अपनी अंतिम सांस ले रहे थे। उन्होंने तात्या पाटिल को देखा और कहा, अरे तात्या तुम चिंता मत करो, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे और मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ तात्या, तुम जल्दी अच्छे हो जाओगे और मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ। व्हाट अ सैक्रिफाइस, इसको त्याग कहते हैं। इसलिए बाबा परम त्यागी थे, परम त्यागी। देखिए ऐसे बोले तात्या को। तात्या बहुत बीमार था, बहुत रोने लगा, सब रोने लगे। फिर बाबा ने लक्ष्मीबाई शिंदे को 9 चांदी के सिक्के दिए, 9 विधा भक्ति, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम च आत्मनिवेदन।
ये 9 विधा भक्ति है। एटलीस्ट 9 में से एक भी हम प्रयोग में लाएं, हो सकता है उनकी कृपा से साक्षात्कार हो जाए। 9 में से एक एटलीस्ट। ऐसे बोलते तात्या को, तात्या बहुत बीमार था, बहुत रोने लगा, सब रोने लगे। फिर बाबा ने लक्ष्मीबाई को 9 चांदी के सिक्के दिए और थोड़ी देर में ही उन्होंने अंतिम सांस ले लिया। ये बोल करके 9 विधा भक्ति 5 और 4 दिए और अंतिम सांस ले लिया। देखिए, एक को दूसरे के लिए मर जाना, इज इट नॉट समथिंग इम्पॉसिबल? इससे बड़ा त्याग हो सकता है कि मैं तुम्हारे लिए मर जाता हूँ, तो तात्या फिक्र मत कर। अंतिम सांस ले लिया। कितना बड़ा त्याग है। बाबा का समाधि हुआ, ऐसे कब्र पूरे गांव आग के माफिक फैल गए और तुरंत 2000 से अधिक लोग, कितने? 2000 से लोगों से पूरा मस्जिद भर गया। मस्जिद पूरा 2000 के लोगों से भर गया। बाबा चले गए। कई तो सड़कों में लौटने लगे, कई लोग बिलक कर रोने लगे, कई लोग सड़कों में गिर के बेहोश हो गए। बाबा 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 बेहोश हो गए। सब दुखी होकर रोने लगे। कितना दुख होगा जिनके सम्मुख भगवान रहे, साक्षात भगवान उनके रक्षक, और उनके सम्मुख ऐसे चले जाना। क्या लोग इस दुख का बर्दाश्त कर सकते हैं? ऐसे दुख का कोई बर्दाश्त कर सकता है? तो मैं पूछता हूँ, अच्छा माने तात्या पाटिल को इतना जास्ती चाहते थे कि तात्या को अपने अंतिम सांस लेने के पहले बाबा ने बुलाया। हाँ, तात्या को बुलाया, तात्या को ठीक किया, अब खुद बाबा चले गए। फिर पूछता हूँ, यही तो बाबा की विशेषता है। अपने भक्तों के लिए उन्होंने खुद के प्राण त्याग दिए। इसके बाद क्या हुआ बालाजी? तो बालाजी बोलते हैं, फिर तो सब जगह भक्त सब जगह से आने लगे। बम्बई से कहाँ से बहुत मुसलमान लोग भी आ गए। मुसलमान लोग अपनी पद्धति से बाबा का समाधि बनाना चाहते थे मस्जिद में जहाँ बाबा रहते थे। लेकिन गोपाल राव बूटी बोले, अगर बाबा को दगड़ी वाड़े में, माने बूटी वाड़े में, दगड़ी वाड़े में नहीं लेटाया गया तो हम ये विष खाकर मर जाएंगे। क्या अटैचमेंट बाबा से, क्या भक्ति! इसको तो भक्ति कहते हैं। अगर हमारे वाड़े में बाबा को नहीं लाया गया, यहाँ उनका समाधि नहीं बना, मैं विष खा जाऊंगा, मुझे रहने का कोई ज़रूरत नहीं है। तब जाके वहाँ के बड़े बड़े मजिस्ट्रेट सब लोग रहे। तो फिर पूछे, अच्छा बापू साहब बूटी अपने माने गोपाल राव बूटी ऐसे कहने लगे? बालाजी बोले, हो, बूटी साहब ने बाबा के वास्ते ये बूटी वाड़ा बनाया था। लगभग 1.5 लाख खर्चा किया, लगभग 1.5 लाख बोले उस जमाने का, 1900 उस जमाने का। और बाबा लास्ट में अंतिम समय में बोले, मेरे को दगड़ी वाड़ा ले चलो। अंतिम सेंटेंस, दगड़ी वाला माने बूटी वाड़ा, मेरे को बूटी वाड़ा ले जाओ बाया जी, जहाँ मैं सदा के लिए विश्राम करना चाहता हूँ। ये बाबा के अंतिम बोलना था। तो बूटी साहब बोले, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। तो बूटी साहब बोले, ऐसा नहीं होगा तो मैं मर जाऊंगा। वे अपने दाहिने हाथ में विष पकड़ के बोले,
क्या अटैचमेंट, मैं मर जाऊंगा। कोई समझ में नहीं सकता था कि बूटी कितना कितना बाबा को चाहते थे, कितना बाबा को चाहते थे। हो बहुत चाहते थे बाबा को, बहुत बहुत रोता था वह बूटी, बहुत रोता था। फिर बाबा की समाधि कैसे और कहाँ बनी? बालाजी बोले, हिंदू मुसलमान के ऐसे वाद विवाद को देखकर ऐसे तय हुआ कि मतदान करेंगे, वोट। फिर ऐसे करने पर वो चिट्ठी में अधिकतर हिंदुओं का अधिक मत था, चिट्ठी में। तो बाबा का अंतिम संस्कार हिंदुओं को करने के लिए बाबा के शरीर हिंदुओं को के पास आया। तब बाबा का मृतक शरीर समाधि मंदिर दगड़ीवाड़ा बूटीवाड़ा में लेकर गए और फिर समाधि बना। कैसे बनाया ये कल पढ़ो। ओम साई राम। फिर एक मिनट अभी अल्लाह हाँ पल्लव जे पाइलाल कोई तिंजा खाविंद खाली ना करे असा हो आयो लाल कोई सब साहिब खणे सबला करे अछन जे आस करे ओ लाल तो वट गोट गणा ब्या बिड़ा तलडे हमें कांतो में मर्ज मणिया ब्या जोशी जिंग गणा ओ तोत कायम आए कलयुग में ओ एक दुल्हा तुझे दरते आही चोबारन जो भार वेटो आई त सड़दे जे सुमी आई त जार पंजे संगत के लाग ओई जो सुवाली तुझे बेलदर जा जाओ पुठ दरिया के ओ जैन जो नाव रखियो नारो वहे तो विजुद मां ओ मुझो सांवल सो मारो जित पैसे पाव मखण जो ओ बेली टके गुलन खारो मुझो सांवल सोभारो ओ जो डिलो दान संगत के छो त तुझ गंज में आ कमी कान काए तुझा दर सखा जो खुलियलिया सदाए करी शाह प्यादा दिए प्यादन के शाये जेका तुझे मन में तीन दिनेठ साये तुझे दरता स्वाली वंजे को न खाली जड़ियास जय मन में लालना तड़े तोत पुजाए बोल सखर झूलेलाल की जय।
शिरडी वाले भगवान की जय। स्वामी करुणानंद महाराज की जय। लीलावती माता की जय। सब संत की जय। सब अवतारण की जय। विश्व की जय। धर्म की जय। सबकी जय हो, जय हो, जय हो। ओम महद्यो नमः। श्री विनायकादि समस्त देवता सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात् ब्राह्मणानां प्रसादाच्च आयुर आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि अरोग दृढ़गात्रता सिद्धि सत्संतान समृद्धि इष्टकाम्यार्थ सिद्धि समस्त मंगला वाप्ति समस्त कल्याण परंपरा वाप्तिश्च भूयादति भवन्त महान्तानुग्रहणन्तो तथास्तु। तदुपरि सुख सौख्य भोग भाग्य अष्टैश्वर्याणाम् उपरि उपरि अभिवृद्धिश्च भूयादति भवन्त महान्तानुग्रहणन्तो तथास्तु। तदुपरि धन कनक वस्तु वाहनादि अष्टैश्वर्याणाम् उपरि उपरि अभिवृद्धिश्च भूयादति भवन्त महान्तानुग्रहणन्तो तथास्तु। तदुपरि समस्त कार्य परिपूर्ण विजय प्राप्ति प्रदाः भूयादति भवन्त महान्तानुग्रहणन्तो तथा सो मंगलानि भवन्तो। ओम महद्यो नमः। श्री विनायकादि समस्त देवता सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात् ब्राह्मणानां प्रसादाच्च स्वस्ति मंत्रार्थाः सत्याः सफलाः सन्तु इति भवन्त महान्त अनुग्रहणन्तो तथास्तु। अनयोर दंपत्योः सह कुटुंबयोः क्षेमस्थैर्य वीर्य विजय आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धेः अरोग दीर्घात्रता सिद्धि सत्संतान समृद्धि इष्टकाम्यार्थ सिद्धि समस्त मंगला वाप्ते समस्त कल्याण समृद्धिश्च भूयादति भवन्त महान्त अनुग्रहणन्तो तथास्तु। अनयोर दंपत्योः लक्ष्मी नारायण उमा महेश्वर सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात् ब्राह्मणानां प्रसादाच्च उचित काले आयुष्यमत स्वरूप सुगुण अनेक सुपुत्रा वाप्ते भूयादति भवन्त महान्तानुग्रहणन्तो तथास्तु। ऊर्ध्व दिक्पाल ब्रह्मदेवस्य आशीर्वादम्, पूर्व दिक्पाल इंद्रदेवस्य आशीर्वादम्, दक्षिण दिक्पाल धर्मराजस्य आशीर्वादम्, पश्चिम दिक्पाल वरुण देवस्य आशीर्वादम्, उत्तर दिक्पाल कुबेर देवस्य आशीर्वादम्, सर्व दिक्पाल श्री साईनाथस्य आशीर्वादम्। ओम शांतिरस्तु, ओम पुष्टिरस्तु, ओम तुष्टिरस्तु, ओम वृद्धिरस्तु, ओम अविघ्नमस्तु, ओम आयुष्यमस्तु, ओम आरोग्यमस्तु, ओम धन धान्य समृद्धिरस्तु, ओम गो ब्राह्मणेभ्य शुभम भवतु, ओम मंगलानि भवन्तु। साई तेरा बना रहे दरबार, साई तेरा बना रहे दरबार, हरदम बना रहे दरबार। ज्ञान के दरिया में अनुभव पाने, ज्ञान के दरिया में अनुभव पाने, सत्संगत के दार, सत्संगत के दार बना रहे दरबार, साई तेरा बना रहे दरबार, हरदम बना रहे दरबार। हृदय कमल मो शंकर वासा, हृदय कमल मो शंकर वासा, झिल मिल जोत
उजाड़, झिलमिल जोत उजाड़, बना रहे दरबार साईं तेरा, बना रहे दरबार, हरदम बना रहे दरबार। कब नहीं देखा सोन महल में, कब नहीं देखा सोन महल में, झलके प्रेम पुआर, झलके प्रेम पुआर, बना रहे दरबार साईं तेरा, बना रहे दरबार, हरदम बना रहे दरबार। झापड़ अंदर गुरुपद देखा, झापड़ अंदर गुरुपद देखा, यह संतों का बोल, यह संतों का बोल, बना रहे दरबार साईं तेरा, बना रहे दरबार, हरदम बना रहे दरबार साईं तेरा, बना रहे दरबार। मंगलम साईनाथाय, मंगलम सर्वमूर्तये, मंगलम भक्तवशाय, शिरडी वासाय मंगलम, मंगलम भगवान साई, मंगलम पुरविक्रमः, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलायतनम हरि, मंगलायतनम हरि, मंगलायतनम हरि। ओम। अब अंत में हम बड़ी विनम्रता से उस सर्वशक्तिमान, सर्व महान साईं बाबा, जिन्हें लोग विभिन्न नामों से, विभिन्न रूपों में और विभिन्न तरीके से पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, कि वे हमें अपने सर्व प्यारों से प्यारे बच्चे समझकर हमारी रक्षा करें, हमें पथ प्रदर्शन करें और हमें आध्यात्मिक पथ पर ऐसे लेके जाएं जिससे कि हम अंतिम मुक्ति पा सके। ओम ओम साई राम। शांति पाठ। The infinite peace of innovation. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. That is, all that is invisible is verily the infinite Brahman, and all that is visible is also the infinite Brahman. The whole universe has come out of the infinite Brahman, and whatever is left is still that infinite Brahman,
O infinite Brahman, kindly make me worthy of thy infinite peace. Om. ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। बाबा की मौज से ही हर सेकंड चलता है। अगर हम लोगों के सांस चलता है उनकी कृपा है, खाना खाते हैं उनकी कृपा है, सोचते हैं उनकी कृपा है, ये शरीर चल रही है तो उनकी कृपा है। हे साईं, ऐसे कृपा करते रहें, अंतिम समय में हाथ पकड़ के लेके चले जाए स्वर्ग लोक में। एक क्षण भी आपसे विभक्त नहीं रहूं, क्योंकि आपसे विभक्त हुआ क्षण व्यर्थ और दुखदाई है। बाबा, आपके रहते हम लोग कोई फिक्र नहीं करते, एक सेकंड भी, एक क्षण भी फिक्र नहीं करते, क्योंकि हमें मालूम है एक बड़ा छतरी के तरीके आप हमको संभाल रहे हैं। और आप जैसे संभाल रहे हैं बाबा, इस जीवन में कोई नहीं संभाल सकता। आपकी जय हो, आपकी कृपा की जय हो, आपकी मेहर की जय हो, आपकी सदा की जय हो। तो बाबा की इच्छा हो, कल शाम को पुनः 7 बजे हम लोग फिर मिलेंगे साई वाणी के लिए। ओम।